हेलो दोस्तों, मैं उत्पाद सिपाही की जो वैकेंसी आई है, पहला कहानी जो है भुवनेश्वर साहू की मांझो कहानी, उसको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलिए मैं आज शुरू करता हूँ भुवनेश्वर साहू की मांझो कहानी। लेखक के बारे में कुछ परिचय हैं, वो आप देख लीजिए। मैं डायरेक्ट कहानी को पढ़ाता हूँ, देखिए आप। यदि मैं बताना चाहता हूँ तो बता ही देता हूँ, छोड़िए। मांझो कहानी के जो भुवनेश्वर साहू हैं, भुवनेश्वर साहू को लेखक, जन्म जो उनका हुआ था 8 जनवरी 1959 में सांकुल सांकुल पतरातू गांव में हुआ था। और उनके पिता का नाम जो था, मतलब बाप, राम कृष्ण साहू किसान थे। उनकी शिक्षा जो है भुवनेश्वर साहू एम ए खोरठा में किए थे। रचना संतोष कुलदीपा मांझो। 3 कहानियाँ प्रचलित है। कविता दिवक कही लय लेलय एगो पारिक 9 गो झोरा। दोनों कहानी कविता है। लेखक परिचय, चलिए ये तो मैंने बता ही दिया है। चलिए डायरेक्ट कहानी पे आता हूँ। कहानी के जो पात्र हैं, मांझो, विनोद और गणपति, 3 से रिलेटेड है। मांझो जो कि एक लड़की है, विनोद जो कि एक लड़का है, गणपति जो है वो विनोद के पिता हैं। कहानी को शुरू करते हैं। रात चरम पर था। रात एकदम चरम पर था, चारों तरफ घना अंधेरा था। मतलब रात तो जो थी पूरा चरम थी, चारों तरफ बहुत बहुत अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा था। एकदम सुनसान रात में कभी कभी झिंगुर का आवाज़ तो कभी कुत्ते के भौंकने के आवाज़ आ रहे थे। होता है ना कि गांव देहात में कोई रहता है, बच्चा आदमी, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कुत्ते का आवाज़ आता है, तो कभी सियार का आवाज़ आता है, बांध से बिल्ली का आवाज़ आता है, तो कभी बहुत सारे आवाज़ें आते हैं। तो सभी लोग नींद में थे, लेकिन एक की आंखों में नींद नहीं थी। सभी की आंखों में नींद थी, लेकिन उस एक की आंखों में नींद नहीं थी, वो थी मांझो। कभी कभी अपने कटे हुए हाथ को देखती थी, तो कभी कभी सामने चारपाई पर सो रही माँ को देख रही थी। अब बोलिए, वो सोच रही थी कि बाप मेरा विवाह होगा कि नहीं होगा, मेरा हाथ तो कटा हुआ है। तो वही सोच में डूबी रहती थी मांझो। वही माँ जिसने मांझो के लिए अच्छा से अच्छा घर और वर की तलाश में थी। सुबह सुबह एक खबर सांडी पहुंचा कि मांझो की रांची रांची मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बाद की कहानी, इसको बाद में बताता हूँ। कहानी में विनोद के पिता कहानी में जो विनोद के पिता हैं, वो विनोद के पिता को एक लालची पिता के रूप में दिखाया गया है। कहानी में जो विनोद के पिता हैं, गणपति, उनको एक लालची पिता के रूप में दिखाया गया है, जो दहेज की लालच में अपने पुत्र विनोद का विवाह गिरिडीह में तय कर लेता है। किंतु लड़की का उम्र अधिक रहने के कारण विनोद को यह रिश्ता मंजूर नहीं होता। जब रजरप्पा से विनोद के लिए रिश्ता का बात चला, तो विनोद इस रिश्ते को स्वीकृति दे देता है। मतलब जो विनोद है, उनका विवाह गिरिडीह में तय कर दिया था उनके पिता ने तय कर दिया गिरिडीह में। पर जो विनोद है, उनको वो लड़की पसंद नहीं थी, उनका उम्र अधिक होने के कारण। और विनोद के पिता गणपति, जो एक लालची पिता के रूप में दिखाया गया, उनको दहेज मिल रहा था, इसी के लिए वो वहाँ पे शादी के लिए मंजूर थे। चलिए उसको और पढ़ते हैं आगे तरफ। जब रजरप्पा से विनोद के लिए रिश्ता की बात चला, तो विनोद इस रिश्ते को स्वीकृति दे देता है, क्योंकि विनोद मांझो को पसंद करता है। उसके पिता इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते हैं, क्योंकि दहेज नहीं मिल रहा था। मैंने बताया आपको पहले ही कि उसके पिता एक लालची पिता थे। और ये इनका जब रजरप्पा से इनका विवाह का प्रस्ताव आया, तब उन्होंने मंजूर नहीं किया, दहेज नहीं मिलने के कारण। विनोद अपनी माँ को स्पष्ट कह देता है कि विवाह करूँगा तो मांझो के साथ, वरना 5 वर्षों तक विवाह नहीं करूँगा। विनोद अपनी माँ को कह देता है कि मैं शादी करूँगा तो मांझो से, वरना मैं 5 वर्षों तक शादी नहीं करूँगा। कैसे बोलते हैं, हमें करबो तो ओकरे संग विवाह करबो, नहीं तो हमें यार करबो नहीं। वैसे होता है ना अभी के युग में, वो यही चीज़ बताया है विनोद भी। तो गणपति एक किसान था, और गणपति एक जो किसान था, घर के कामों को करने वाला एकमात्र विनोद की माँ थी। मतलब उनके उनके घर में कोई नहीं था। उनकी पत्नी जो थी, मतलब विनोद की माँ,
वही घर का काम संभालती थी। इसीलिए विनोद का विवाह की काफ़ी ज़रूरत थी। जब तक गणपति की बेटियां थी घर के कामों में माँ की मदद करती थी, मतलब गणपति की जो बेटियां थी उनकी माँ की मदद करती थी जब वो ससुराल। किंतु अब वे अपने अपने ससुराल चली गई, इसीलिए विनोद का विवाह वहीं तय हुआ जहाँ उसकी पसंद थी। चूँकि बात बताइए कि विनोद जो है, जो उनकी विवाह वहीं पे तय किया गया जहाँ पे विनोद को पसंद था। किंतु फाल्गुन तृतीया के दिन तिलक हल्दी रंगाई हुआ। विवाह का दिन अगला पर्व नवमी को तय हुआ। जिस दिन लगन बांधने के लिए जाना तय था, ठीक उसके 2 दिन पहले राजरप्पा से यह खबर सांडी पहुंचा कि लड़की की 5वीं अंगुली कट गया। ले, अब क्या हुआ, जब लगन बांधना था, लगन के दिन 2 दिन पहले उसी दिन राजरप्पा से खबर सांडी मिला। सांडी मतलब यहाँ विनोद का घर, कि लड़किया का 5वीं अंगुली कट गया है। तब क्या हुआ, अब विनोद क्या करे, उस सोच में डूब गया। पूरा सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, ये सोच रहा था। तभी उसके जो पिता थे, पिता ने कहा कि जो भाग्य में होता है वो होकर रहता है, तुम होने को नहीं टाल सकते हो। जो होना था वो हो गया। तभी वो भी सोचते सोचते सोचा उनके पिता, वो विनोद, कि तब उनके पिता ने कहा कि तुम कल ही रांची जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उनके पिता जो थे बोले कि तुम ही कल ही रांची जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। दूसरा दिन क्या हुआ, विनोद रांची जाने वाली बस में सवार हो गया। दूसरे दिन विनोद जो है रांची जाने वाली बस में सवार हो गया और वहीं मतलब सीट पर तो बैठ गया है, वहीं पुराने दृश्य को देखने लगा। ले, अब रांची पढ़ने जा रहा है, वहीं पुराने दृश्य को देखने लगा कि मेरा मांझू के साथ कैसे मिलन हुआ, क्या क्या हुआ। मतलब होता है नहीं, जब प्यार में धोखा दे देते हैं तो उसी टाइप इसको भी होने लगा। जब वही पुराने दृश्य को देखने लगा, जब राजरप्पा के अब बस में ये हो नहीं रहा है, सोच रहा है। जब राजरप्पा के मेला में विनोद अपने बहनोई के साथ घूम रहा था, मतलब जो विनोद जो है अपने बहनोई के साथ राजरप्पा में मेला घूम रहा था, वही समय मांझो विनोद की दीदी के साथ संग मेला में घूम रही थी। मतलब विनोद की जो बहन है उनके साथ, उनकी जो उन मांझो है उनके साथ घूम रही थी। वही वही दृश्य कोई सोच रहा है। विनोद इसी काम को मांझो को पसंद किया था, ये मतलब विनोद जो इसी क्रम में मांझो को पसंद किया था। मतलब नहीं होता है, मतलब इसका साली इसका बनो, ऐसा ऐसा ही हुआ है उन दोनों के साथ। तो मांझो भी विनोद को पसंद की। तो तब क्या हुआ, यही सोचते सोचते जब उसको वही माइंड मतलब थोड़ा ये हो गया उसका भी। चलिए, रांची मेडिकल अस्पताल में मांझो उस समय को याद करती थी। अब मांझो भी याद कर रही है वहीं पे। रांची मेडिकल अस्पताल में मांझो उस समय को याद करती है, मतलब 5वीं उंगली तो कट गया, रांची मेडिकल कॉलेज में रांची मेडिकल अस्पताल में है। वो भी उस समय को याद करे जब घर में उसकी विवाह की तैयारी चल रही थी। वो भी सोच रही है कि मेरा मेरा विवाह तो तय हुआ गया था, मेरा विवाह की तैयारी चल रही थी। उसी दौरान उसकी भाभी, उसकी मतलब वो अपनी भाभी के संग ढेकी से चावल कूटने के दौरान उनकी 5वीं अंगुली कट गई। ढेकी कूटने के दौरान उसकी 5वीं अंगुली कट गई, वही सोच रही थी विनोद। तभी विनोद, अब देखिए विनोद क्या हुआ। विनोद अब हीरो की तरह अस्पताल में एंट्री मारा, मतलब पहुंचा, और उसने विश्वास दिलाया कि मांझो की उसका मांझो के साथ ही होगा, मतलब विवाह होगा। इस बात को मांझो की माँ ने सुन लिया। अब विनोद ने अस्पताल में जाके दोनों पूरा मांझो ये पूरा रोने लगी, और विनोद जो है उसको भरोसा दिलाया मांझो को कि मैं तुमसे शादी करूँगा, वरना मैं किसी से नहीं करूँगा। तो मांझो की माँ ने सुन लिया। ये बात सुनकर मांझो की माँ भी रो पड़ी, और मांझो की माँ ने ये बात सुन लिया। सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था, किंतु विनोद अपने विवेक से अपनी तकदीर को बदलने का काम किया। इस तरह मांझो को एक नया जीवन मिला। यही चीज़ बताया गया इस कहानी में कि प्रेम यदि सच्चा हो तो दुनिया का कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकता है। इसीलिए आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बस मैं कहानी को शुरू करता हूँ। यदि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, या तो उत्पाद सिपाही की बहुत सारे कहानियाँ हैं, उसको मैं पढ़ाने अब से शुरू कर रहा हूँ।
यदि वीडियो में अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब हो जाए तो भी अच्छा मन रहेगा, वैसे भी मैं बनाऊंगा ही। चलिए वीडियो को एंड करता हूँ।